सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स बेसिक सिंपल पेपर क्वेश्चन नंबर 2 हम लेकर आए हैं। इस क्वेश्चन को हम विद कॉन्सेप्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखिए सम ऑफ हुज जीरोज, जिसके जीरो के सम, जिनके जीरोज के सम है 2 और प्रोडक्ट हमारा है -8। यानी एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है जिसका सम तो आपको दिया हुआ है 2 और प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है -8। सम क्या होता है? सम मतलब जोड़। जीरोज क्या है? जीरोज मतलब उस पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन। जीरोज मतलब सॉल्यूशन या रूट्स, ठीक है, उन्हें हम जीरोस कहते हैं। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन जो होते हैं उन्हें हम जीरोस कहते हैं, उनके जीरोस। और प्रोडक्ट मतलब और उन जीरोस का सम, यानी उन जीरो को जोड़ते हैं। जैसे अल्फा और बीटा, ये दो जीरोज होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अल्फा और बीटा का सम यानी जोड़ हमें दिया हुआ है, ठीक है। जोड़ हमें दिया हुआ है जोड़ हमें दिया हुआ है 2। सम हमें दिया हुआ है सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फा प्लस बीटा हमें दिया हुआ है 2। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, यानी इन दोनों के मल्टीप्लाई दिया हुआ हमें, यानी दोनों जीरोस के मल्टीप्लिकेशन दिए हुए हैं। यानी अल्फा इंटू बीटा हमें दिया हुआ -8। प्रोडक्ट मतलब जीरोस की मल्टीप्लिकेशन और सम मतलब जीरोस की जोड़, समेशन। ओके, जीरोस हमने देखा पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल के जो सॉल्यूशन होते हैं, रूट्स होते हैं, उसे हम जीरोस कहते हैं, ठीक है। और सम क्या है? सम मतलब उन जीरोस को जोड़ना, तो सम ऑफ जीरोस हो जाएगा। प्रोडक्ट मतलब उन जीरोस की मल्टीप्लिकेशन। और जीरोस जो हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो जीरोस होते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर 2 होती है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर 2 होती है। उन्हें हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो दो जीरोज देते हैं, पहले जीरो को अल्फा कहते हैं, दूसरे को बीटा। यानी अल्फा और बीटा दो जीरोज होते हैं। इनका सम यानी इनका जोड़ हमें दिया हुआ है 2 और इनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन हमें दिया हुआ है -8। तो कह रहा है जब ये दो चीज़ें आपको दी हो, यानी सम और प्रोडक्ट दी हो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करें, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताएं। तो इसके लिए हमें समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है, चलते हैं। पॉलिनोमियल को हम पी ऑफ एक्स से दिखाते हैं। पॉलिनोमियल को हम पी ऑफ एक्स से दिखाते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी है ax² प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। पॉलिनोमियल को पी ऑफ एक्स से दिखाते हैं। इसके जो जीरोज़ हैं, हमें पता है इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 है, हमें दिख रही है। तो इसका मतलब इसमें जीरोज़ कितने होंगे? 2। सॉल्यूशन कितने होंगे? 2। तो पहला सॉल्यूशन हमें पता है अल्फ़ा बोलते हैं, दूसरे सॉल्यूशन को हम बीटा बोलते हैं। यानी अल्फ़ा और बीटा इनके दो जीरोज़ हैं, दो सॉल्यूशन हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सम मतलब इन दोनों का जोड़, दोनों जीरो का जोड़ जो होता है वो होता है -b/a। और a और b क्या है? आप देख रहे हैं x² के जो आगे है, यानी x² में जो मल्टीप्लाई हो रहा है, x² में जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो हमारा b है, a है। तो a हम डिवाइड में रखते हैं और डिवाइड के ऊपर यानी ऊपर में हम -b का नेगेटिव लेते हैं। b हमें पता है x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो b है, ठीक है। तो -b/a जो होता है सम ऑफ जीरोज़ होते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है हमारा c, कांस्टेंट टर्म c/a, ठीक है। ये हमारा होता है, ये रिलेशनशिप है कोफिशिएंट और जीरोज़ में। कोफिशिएंट रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। यहाँ पे कौन सा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये रिलेशनशिप है। तो हमें अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया तो हम जीरोज़, सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकाल सकते हैं। और अगर हमें सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दिया हो तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ये पॉलिनोमियल कि आपको अगर सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, किसी पॉलिनोमियल का सम और प्रोडक्ट, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम और प्रोडक्ट अगर दिया है, तो आप
पॉलिनोमियल वो कौन सा पॉलिनोमियल था वो आप बना सकते हैं। तो वो ये है, ये पॉलिनोमियल बनाने का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर हमें सम और प्रोडक्ट पता हो उन दोनों जीरोज़ के तो हम आसानी से बता सकते हैं। तो हमें पता है क्वेश्चन में सम जो है, सम ऑफ जीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा हमें दे रखा है 2, और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ हमें दे रखा है -8। तो हम कुछ नहीं करेंगे, अगर हमें ये याद है तो हम बस इसमें वैल्यू पुट करना है। तो आइए हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा k ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हमें 2 दिया हुआ है, ब्रैकेट में लिख लेते हैं 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हमें दिया हुआ -8। तो हम लिख लेते हैं -8। ठीक है, अब हम इन्हें और सॉल्व कर लेंगे। इन्हें और सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है कि एक्स स्क्वायर -2 -8। अब यहाँ पर के की वैल्यू आप जितनी लेते जाएंगे, यानी 1 2 3 4 यानी सारे नेचुरल नंबर आप ले सकते हैं। के की वैल्यू नेचुरल नंबर ही नहीं, कोई सा भी रियल नंबर। क्या आपका नॉन जीरो रियल नंबर आप ले सकते हैं, यानी ज़ीरो के अलावा कोई सा भी रियल नंबर आप ले लें। तो हम यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाया, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट के इक्वल टू 1, या फिर आप लिख सकते हैं पुट के इक्वल टू 1। तो हम के इक्वल टू अगर 1 रखते हैं, अगर हम के इक्वल टू 1 पुट करते हैं या रखते हैं, तो हमें मिल जाएगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर -2 -8। तो हम 1 को इन पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2 -8, सॉरी -2x, वहाँ पर मिस्टेक करके चल रहे हैं। इसमें हमारा था के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो हमने के इंटू एक्स स्क्वायर लिखा और सम ऑफ ज़ीरोज़ लिख दिए, जो कि 2 था, इंटू एक्स लिखा हमने जैसा कि फॉर्मूले में था, प्लस करके हमने अल्फ़ा इंटू बीटा -8 था, हमने ये लिखा। फिर हमने इसे सॉल्व करा तो के इंटू एक्स स्क्वायर -2x हो गया ये, और ये -8 हो गया। फिर हमने के की वैल्यू यहाँ पर हम कोई भी नॉन ज़ीरो रियल नंबर मानेंगे, तो हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, इसलिए हम के इक्वल टू 1 लिख लेते हैं, या फिर पुट कर लेते हैं लेट के इक्वल टू 1 और पुट के इक्वल टू 1। तो हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर -2x -8 आ जाएगा, और 1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर -2x -8 ये आ जाएगा, और ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन चुका है। यही हमें फॉर्म करना था। तो अब मान लो आपको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया गया और आपसे पूछा जाए फाइंड द सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो आप कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये होता है सम ऑफ जीरोज। ये क्या होता है, ये हमने देखा था -b/a होता है। इसमें b कौन सा, b जो x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो b है। ठीक है, x के साथ हमारा -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लिख लेंगे, ये फॉर्मूले का साइन है, माइनस b की वैल्यू हमारी -2 है, लिख लिया, अपॉन डिवाइड बाय ए हमारा जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 लिख लेंगे। अब इन्हें हम सॉल्व करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2/1, ये हमारा सम ऑफ जीरोज़ आ गया, यानी हम इसे लिख सकते हैं सिंपल 2 हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ हमें पता है अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है हमारा C/A। सी क्या है, सी जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, वो हमारा -8 है, तो -8/ए हमारा एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ हमारा 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 लिख लेंगे, यानी -8/1 हो गया, जो कि -8 होता है। तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ आ गया, सम ऑफ जीरोज़ आ गया। तो हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ और सम ऑफ जीरोज़ बहुत आसानी से निकाल सकते हैं अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हो।